हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टूडेंट, आप इस पेज के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रिकी एजुकेशन है ये एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, UPSC, DSSB, KVS, NVS और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ताकि आप ये जान सकें कि आप एक एजुकेटेड और अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के क्या नाम हैं? लोकसभा व राज्यसभा। आंसर: राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? 15 सदस्य, 20 सदस्य, 12 सदस्य, 10 सदस्य। तो इसका सही उत्तर है C, 12 सदस्य। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो इनका सही उत्तर है आंसर C, 6 वर्ष। और 1/3 वर्षों में 1/3 हर 2 साल में 1/3 सीटें दोबारा भरी जाती हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का वर्तमान संख्या कब तक के लिए फ्रीज कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 2026 तक के लिए। राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, साधारण विधेयक को पारित करना, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के घोषित करना, वित्तीय विधेयक पर विचार करना। जो इसका सही उत्तर है वो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में संशोधन द्वारा राज्यों और इकाइयों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जातीय आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, सभी राज्यों को समानता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है आंसर B, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, घरेलू व वैदेशिक नीति निर्धारित करना, संविधान में संशोधन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर है D, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति या लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है 51 का C, लोकसभा। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी उम्र तक अपने पदों पर रह सकते हैं? 65 वर्ष, 42 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अनंत शयन अयंगर, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार हुकुम सिंह, श्री GV मावलंकर। तो आंसर D, श्री GV मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन
लोकसभा का सदस्य न रहते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? तो इनके अवकाश प्राप्त करने की जो उम्र है वो है 60 वर्ष। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 62 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य शामिल किए गए हैं। बताइए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 44वें, 25वें, 42वें या 43वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही उत्तर अगर हम बताएं तो इसका सही उत्तर है आंसर बी, आंसर सी, 42वां संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के दौरान, बी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के दौरान, सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल की घोषणा के दौरान, या किसी भी दशा में नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के दौरान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये काफ़ी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। अमेरिका की तुलना में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार किस लिए दिया गया है? व्यापक रूप से प्राप्त है, अमेरिका के समान ही प्राप्त है, या सीमित रूप से प्राप्त है? तो जो इसका सही उत्तर है आंसर सी, सीमित रूप से प्राप्त है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालयों द्वारा अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करना, निम्न न्यायालयों के निर्णयों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार, या न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता की जांच करना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्णयात्मक विचार करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर सी। भारतीय संविधान में की गई न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, केंद्रीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है वो है आंसर बी, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत एक संघ राज्य है, भारत एक राज्य मंडल होगा, भारत एक राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा, भारत राज्यों का एक संगठन होगा। तो इसका जो आंसर है आंसर सी, भारत एक राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। भारत का राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल संविधान के अनुसार किस प्रकार के प्रधान हैं? तो इसका सही उत्तर है वो है 63 का बी यानी कि वास्तविक। भारत का राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 352, 253, 354 या 360? जो इसका सही उत्तर है वो आंसर डी 360। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा केवल निम्नलिखित स्थिति में ही की जा सकेगी। ऑप्शंस हैं युद्ध की संभावना या आंतरिक अशांति होने पर, युद्ध, भारी आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अगला ऑप्शन है राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करने पर, राज्यों में संविधान द्वारा शासन ना चलाए जाने की स्थिति में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आंसर बी, युद्ध, भारी आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।